हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 1C और 1C के हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो भी सवाल लगाए जाते हैं, यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझसे उस क्वेश्चन का सही से दोबारा से सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है और धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियो डालता जा रहा हूं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। देखिए, हम इसके पहले सीख चुके हैं, जब हम किसी दो परिमेय संख्याओं में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये जानना होता है तो हमें क्या है, उनके हर समान करने होते हैं। जब हम हर समान कर लेते हैं तो फिर जो अंश होते हैं, जो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर हर तो बराबर है यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बड़ी संख्या है वो क्या है, वो बड़ी संख्या है 7/9। ये बड़ी संख्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब खा नंबर पे जाते हैं। यहां पर माइनस के 3/4 है, माइनस के 5/8 है। दोनों के दोनों ऊपर अंश क्या है, ऋणात्मक है। अब हम इसे कैसे सही करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन बड़ी है, तो क्या करेंगे, जो ये दोनों हैं इनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम इनका लासा लेंगे। 4 और 8 का लेंगे लासा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक हम 2, 2 दूनी 4 और 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इनका हर अगर हम 8 बना दें, क्योंकि ये तो 8 है ही ऑलरेडी, अगर हम इसे भी इसका हर भी 8 बना दें तो फिर हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो 8 बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे, तो संख्या बन जाएगी माइनस के 3 दूनी 6 बटे 4 दूनी 8, और ये संख्या बन जाएगी 5 के 5 बटे में 8। ये तो वही की वही रहेगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें 1 का गुणा करेंगे ना। अगर 8 एलसीएम ले रहे हैं हम तो क्या करेंगे, इसमें 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, इसीलिए 2 बार। ठीक है, अब यहां पर समझो आप, ये माइनस के 6/8 है और ये माइनस के 5/8 है। यहां पर हम कैसे पता चलेंगे, संख्या रेखा बनाते हैं 0, इस तरफ 1 2 3, ये बढ़ते जा रहे हैं नंबर, इतने -1 -2 -3 -4। यहां पर हमें देखना है जो माइनस के 5 है, माइनस के 6 से पहले आते हैं, फिर माइनस, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, माइनस के 5/8 जो है वो बड़ी संख्या है। तो लिखेंगे माइनस के 5, यहां अलग से, ये वाली बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन है, माइनस के 5/8। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले सवाल में। लिखा है माइनस के 7/12 और 5/-8 है, तो दोनों माइनस में, लेकिन करना क्या है, दोनों के हमें हर समान करने हैं। तो 12 और 8 का लेंगे लासा। ठीक, 12 और 8 का लासा लेंगे तो हमें क्या लासा लेना है, तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 3 के 3, 2 एक हम 2, फिर 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर हम दोनों के नीचे 24, क्योंकि लासा कितना आ रहा है 24, तो हम क्या करेंगे 24 लिख लेंगे। चलो ठीक है, ठीक 24 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 24 यदि हमने लिख लिए है तो 12 का इसमें अगर हम भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 2 से गुणा करना है। ठीक, और यहां पर हम 8 का इसमें भाग देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 तिया 24, 3 बार में यानी कि हम दोनों में यहां पर ऊपर नीचे 2 का गुणा, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें तो 24 24 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, लिखते हैं -7 दूनी 14, 12 दूनी 24, और लगा दिया, 5 ती 15, माइनस के 8 तिया 24, माइनस के 8 तिया 24, माइनस के 24 है। तो अब ये माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमें यहाँ पर इसे अगर हम ऊपर भी लगा लेंगे, इसमें दोनों में हम -1 का गुणा करके अगर हम इसे ऊपर भी बना लेंगे तब भी पे रहे, जो भी इसका भाग देने पर आएगा माइनस में ही। तो हमें बस ये देखना है कि अब माइनस में कौन रहेगा, माइनस में ये बड़ा है कि माइनस में ये बड़ा है। तो माइनस में माइनस के 14/24 बड़े हैं, कह दो कहे, क्योंकि माइनस के 15 आते हैं बाद में, ये आते हैं पहले। तो इसमें आंसर लिखेंगे माइनस के 14/24 बड़ी संख्या है। ठीक, अब आते हैं 9, माइनस के 5/9 और माइनस के 3/13। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस के 5/9 है, ये अब प्लस के हो गए हैं, तो सीधी सी बात है प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। तो लिख देंगे यहां पर 3/13 जो होगी
वो बड़ी संख्या है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर गलती कर गए। देखो बच्चों रुक जाओ, समझो, यहां पर -14/24 तो संख्या थी ही नहीं, ये तो हमने सिर्फ बनाने के लिए की है, बनाने के लिए हमने करा था इसे। तो हमें क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या कौन वाली बनी है कि ये वाली बनी है ना, ये वाली बनी, इस तरफ वाली बनी है। तो हम आंसर लिखेंगे कौन वाला, ये वाला, -7/12 ये बड़ी संख्या है, ये हो गया। और कहीं तो नहीं लिख दिया मैंने इसी टाइप से, ठीक है, ये तो सेम संख्या, ठीक, बड़ी संख्या है, ठीक। और ये तो इसमें सीधी सीधी आ गई। चलिए ठीक है बच्चों, अब सही है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और सही उत्तर छांटना है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें इस प्रश्न को पढ़ना है और इसमें से 4 में से एक सही है, कैसे पता करेंगे। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब होता है जिस संख्या, किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज वही होता है समतुल्य। तो देखो 4/8 है, 4/8 -4/8 है, सॉरी। तो -4, पहले तो माइनस वाली संख्या देखो इसमें से कौन है। हाँ तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणज होना चाहिए, क्योंकि माइनस का गुणज होना चाहिए। तो ये 2/9 और इसे हम काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 और 9 बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं, ये -2/9 होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम -1 का और -1 का समान संख्या को गुणा कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2/-9। तो इसमें समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, 2/-9 समतुल्य परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर खा सॉल्व करते हैं। लिखा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। देखो सबके हर बराबर है यहां पर, तो पता करने के लिए कौन बड़ी संख्या है हम इसको भी बराबर कर लेंगे। तो अगर हम इसमें 10 करना है तो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगी 6/10। अब 6/10 मतलब एक प्रकार से ये संख्या है 6/10 और 6/10 से संख्या कौन बड़ी है। ठीक है, तो 6/10 से संख्या देखो, ये तो माइनस वाली है तो गायब हो गई, ये छोटी है, ये छोटी है। अब आ जाएगी 7/10। क्यों, क्योंकि 6 से बड़ी, क्योंकि 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी है, 7/10। ये परिमेय संख्या क्या है, बड़ी है। आप लोगों को ये बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 का ग नंबर सॉल्व करते हैं। लिखा है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बतानी है। छोटी, देखिए छोटी परिमेय संख्या बतानी है तो सबसे पहले ये तो प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। अगर हमें डायरेक्ट पता करना है छोटा, तो जो संख्या माइनस में होगी, सीधी सी बात है बच्चों, वो हो जाएगी क्या, छोटी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम बात करें। जैसे हमने संख्या लिखा बना, ये 0 है, 1 2 4 5, 3 लिख दिया, -2 -5 -7। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे 1 लिखी हो, चाहे बटे में कुछ भी लिखा हो, जो माइनस वाली होगी वो तो अपने आप ही छोटी होगी, है ना बच्चों। तो सीधी सी बात है, इसमें जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, -11/18। ठीक है बच्चों, अब आते हैं घ नंबर पर। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। देखिए जब -0 में -5 का गुणा भाग करेंगे तो वो संख्या बनेगी 0। ठीक है, और जो 0 है वो माइनस की संख्या से तो बड़ा होता है, माइनस में कुछ भी लिखा हो लेकिन वो माइनस की संख्या से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। और वो क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी संख्या, यानी 0 से बड़े करने हैं। तो देखो ये माइनस में है, इसका जब भी हम भाग देंगे ये माइनस में बनेगा, तो ये नहीं, ये माइनस में है क्योंकि इसका हम भाग देंगे ये माइनस में बनेगा, और ये भी माइनस में, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये बन गई धनात्मक, और धनात्मक संख्या कुछ भी आए, चाहे वो कुछ भी आए पॉइंट में, लेकिन 0 से वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें 2 नंबर संख्या क्या है, 0 से बड़ी है। ठीक है ना बच्चों। आइए बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान, एक जो बॉक्स बने हैं इसमें आपको
चिन्ह लगाने हैं, कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, या फिर कौन सी संख्या बराबर है, ये हमें पता करना है। चलिए ठीक है, हम यहीं से शुरू करते हैं। पहला का नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमें पता करने के लिए कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, इसके लिए हमें एक काम करना होता है, और वो क्या होता है, हमें हर को समान करना होता है। अब हमें हर समान करना है तो इनका लासा लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना हर बनाना है। तो 7 और 13 का हम लासा लेंगे, दोनों अलग अलग संख्या है, तो एक पर 13 सत्ते 91 बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, हम एग्जाम्पल के तौर पर बना रहे हैं, तो 91 बन रहे हैं, तो 91 बन रहे हैं, तो हमें इसे 91 बनाने के लिए 13 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी बच्चों 13 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 91 बनाने के लिए 7 से गुणा, यहाँ पर 7। तो संख्या अक्सर में बच्चों असलियत में बन जाएगी 13 3 13 चौको 52 माइनस के, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है। सॉरी, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस की संख्या लिखी हुई है, ये प्लस की संख्या लिखी हुई है, और हम जानते हैं प्लस की संख्या माइनस की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। इसीलिए हम इसे अपने आप, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा ग्रेटर देन की होती है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो हमने बना दिया 6/13 माइनस के 4/7 से क्या है, बड़े हैं। चलिए ठीक है, यहां पर हमें वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर इनका लासा ले रहे हैं। 5 और 7 अलग अलग संख्या है, तो 5 सत्ते 35 होगा। ठीक है, इनके नीचे 35 होगा, तो 35 बनाना है दोनों को। तो 35 बनाएंगे अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, बनाते हैं। तो 7 21 7 चौको 28 माइनस के 28 बन जाएंगे, यहाँ पर 5 सत्ते 35 बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 5 25 बन जाएंगे, और 7 पना 35। देखो बच्चों, अब समझो, संख्या उसी में बनानी है, मैंने तो ये आपके लिए मतलब समझने के लिए बनाई है। दोनों बराबर नीचे, ऊपर देखो, मैं पहले ही बता चुका था, 0 के बाद -1 -2 -3, यानी कि छोटी संख्या माइनस की क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें छोटी संख्या 25 है, और 25 कहां से आया, 5 से आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? इस प्रकार से मैंने इसे बनाया है, इस प्रकार से। बड़ा कौन है, माइनस के 5/7 बड़ा है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब आते हैं गा नंबर क्वेश्चन पर। गा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये माइनस के 7/8 लिखे हैं, ये 21 बटे माइनस के 24, ये भी दोनों माइनस में है, तो इसलिए इन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। 8 और 24 का लेते हैं लासा, 2 चौको 8 12 बार में, 2 दूनी 4 6 बार में, 2 एकम 2 2 3 6 और 3, तो 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, 24 ही आ रहा है। तो ये तो 24 बना ही हुआ है पहले से। इससे 24 बनाने के लिए हम क्या 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 3 से। जब ये 24 बन जाएगा तो ये तो बनेगा माइनस के 7 3 21, ये 8 3 24 बन जाएगा, ये 21 है, ये माइनस के 24। जब इसमें भाग देंगे तो ये बराबर, क्योंकि ये अगर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बराबर बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर है बच्चों, ये क्या है, बराबर है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? आइए अब हम घा नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है माइनस के 9/10, ये है 8/9। तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम जब खत्म कर देंगे तो ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक। ठीक है, ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। अब यहाँ पर लिखा है 9/10, ये लिखा है 8/9, तो क्या करेंगे, हम इनका लासा लेंगे। 10 और 9 का लासा लेंगे तो 10 9 90 आएगा, तो यहाँ करेंगे 9 से गुणा, यहाँ 9 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा। ठीक है, ये बन जाएगा 9 9 81 बटे 10 9 90, ये बन जाएगा 8 9 80 बटे 10 9 90। तो अब बच्चों अब बताओ, ये दोनों धनात्मक हैं और ये नीचे के बराबर है, तो इसमें 81 बड़े हैं ना, 81 बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला बड़ा होगा, यानी कि 9/10 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया है? आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हमें आरोही क्रम पता करना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे कि सबसे पहले छोटी संख्या होती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी बढ़ते हुए क्रम में, या फिर मतलब जिस तरीके से ऊपर बढ़ते जाते हैं ना बड़ी संख्या, उसी हम बोलते हैं आरोही क्रम, यानी आगे बढ़ना। ठीक है, अब ये तो 1 2 3 4 लिखी नहीं है, ये तो बटे वाली संख्या है, तो इन्हें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देखना है।
तो हमारा सबसे सरल तरीका अगर यही है कि हमें इनके हर क्या करने हैं बच्चों, बराबर करने हैं। और हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन संख्याओं का लासा लेना पड़ेगा। तो लासा लेने के लिए 5, 10, 15 और 30 इनका ले रहे लासा। 5 के 5 2 5 10 15 और 15, 3 से 5 5 3 5 15 5 से 1 1 1 1 2 3 6 6 5 30 यानी 30 आ रहा है लासा बच्चों, समझ में आया। अब 30 आ रहा है लासा, तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं मैंने लिया लासा 30 आ रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 6 बार 5 छक्के, यानी कि इन दोनों में 6 से गुणा करने हैं। 10 से भाग देंगे 3 बार में, इन दोनों में 3 से गुणा करने हैं। 15 से 2 बार में 2 से गुणा करने हैं। और 30 से 30 तो 30 ही है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए ठीक है, संख्या यही रहेगी, लेकिन हम इसे बना लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या संख्या बन रही है। तो ये वाली संख्या बन रही है क्या बच्चों, ये बना सिर्फ जिससे कि हम सही से सॉल्व कर सकें। तो 3 छंग 18 बन रही है, 18 बटे 5 छक्के 30 बन रही है, ये वाली ठीक है। ये माइनस के साथ 21 बन रही है, 30 बन रही है। 8 दूनी 16 बन रहे हैं, माइनस के 30 बन रहे हैं। और ये तो 17 बटे 30 है, वो भी माइनस के ऊपर नीचे। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन होगी बच्चों, जो माइनस वाली होगी, ठीक है ना बच्चों। या इसे हम सॉल्व कर ले, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस की संख्या बन गई है, ठीक। अब छोटी संख्या कौन होगी, जो माइनस में सबसे बड़ी होगी, माइनस में ये बड़ी, क्योंकि इसमें ये भी माइनस में ही है दोनों संख्या, तो ये है सबसे छोटी। तो माइनस के, इसका मतलब ये वाली संख्या इसके सामने है, तो सबसे छोटी कौन है, माइनस के 7 बटे 10, ठीक। फिर आएगी ये वाली माइनस वाली संख्या, तो 16 बटे, सॉरी 16 नहीं लिखना है, ये लिखना है 8 बटे माइनस के 15। अब देखो इन दोनों में ये 17 बटे 30 है, ये 18 बटे 30 है, तो ये इसके बाद आ जाएगी 17 बटे 30 और ये आ जाएगी 18 बटे 30, ठीक है ना बच्चों। ये है आरोही क्रम, ठीक है बच्चों, ठीक ओके। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। अवरोही क्रम कैसे करेंगे, अवरोही मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक। यानी जो बड़ी संख्या होगी वो पहले, मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अवरोही लिखना है, तो पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 ऐसे डॉट डॉट करके फिर 1 तक, ठीक है ना बच्चों। ऐसे तरीका वही है, सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्याओं को हमें बराबर करना, यानी हर को हमें बराबर करना होगा। वह हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, लासा लेना होता है। हम लेंगे लासा 7 6 12 और 24 का, 2 से दे रहे 7 के साथ 2 3 6 और 12 बार में 7 3 3 और 2 छक्के 12, 7 3 3 2 3 6, फिर 3 से 7 1 1 1 फिर 7 से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, 24 गुणे 7 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 15 16, 168 बनना है। और बच्चों जब 168 बन रहा है तो हम इसमें जब भाग देंगे तो 7 से भाग दे रहे, देखना बच्चों कितने से गुणा करना है। 7 दूनी 14, 2 से बचे, 7 21 7 चौको 28 यानी 24, ठीक है। तो यहाँ पर भी 24 है, ठीक। 6 से भाग दे रहे तो 6 दूनी 12, 13 14 15 16 4 और 6 7 6 6 6 18 6 19 6 25 6 6 37 6 7 42 6 8 48 यानी 28 बार में थे 28, ठीक है। 12 से दे रहे हैं तो 12 एकम 12 कितने 13 14 15 16 4 से 12 36 12 चौक 48 यानी 14 बार में, तो ये थे भी 14 से करने। और 24 को तो 7 बार में होना, तो 7 7, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक। इस वाले को हम हटा रहे हैं, संख्याएं यही रहेंगी, इसी के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो 24 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 4 दूनी 8 और 1 9, ये बन गए 96 बटे, और 7 चौको 8, ये तो 168 बना ही जाना है, ठीक है। सबके नीचे 168 ही बनने हैं, यहाँ पर भी 168 बनने हैं क्योंकि अपन ने एलसीएम लिया है 168। बस यहाँ पर ध्यान देना है, ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, ये दोनों प्लस के बनना है। अब देखो 5 40, 4 घात हो गई और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 बन गए।
14 में 8 14 42 माइनस के 42 बन जाएंगे और 11 7 77। अब सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जो प्लस में होगी। तो जी 2 है प्लस में, वह इन प्लस में भी कौन बड़ी होगी? जिनका अंश बड़ा होगा। तो इसमें 140 इसका है, तो इसमें सबसे बड़ी, सॉरी ये तो माइनस वाला आगे, चलो ठीक है चिन्ह लगा लेंगे तो ठीक। इनमें देखो 2 में है, तो इसको माइनस से माइनस हट गया, ये बन गई प्लस वाली संख्या। ठीक, तो अब ये प्लस वाली है और ये वाली प्लस वाली है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है? जे है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन मानी जाएगी? यहां करते हैं हम सॉल्व, 4/7 बड़ी संख्या मानी जाएगी सबसे पहले। ठीक है, ये हमने लिख दी 1 नंबर पे। अब ये हो गई है, तो अब इन 3 में, तो ये भी प्लस वाली है, तो इसे लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखा था? माइनस के 3/-12। ठीक, अब इन दोनों में देखो 2 ही माइनस की है, लेकिन जे माइनस की 140 लिखे, जे है 77 माइनस के। ठीक है, और जो संख्या माइनस में छोटी होगी वो बड़ी मानी जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 11/24, क्योंकि संख्या तो मेन यही है ना। और ये है सबसे लास्ट में, तो इसमें लिखेंगे माइनस के 5/6। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिखा है अवरोही क्रम। क्या लिखा है? अवरोही क्रम। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी आपकी कक्षा 7 की वीडियो डालता रहूं।